त्यानंतर मुलांनो आपण त्याच्यातीलच अनौपचारिक पत्राचा विषय जो आहे पाहणार. अनौपचारिक पत्र त्याच्यातीलच अनौपचारिक पत्र कसं लिहिलं आहे किंवा कशा प्रकारे लिहायचं आहे ते आपण आता या ठिकाणी पाहणार आहोत. चला तर पाहूया. अनौपचारिक पत्राचा विषय का होता, इन्फॉर्मल लेटर का, की स्वच्छता, शालेय परिसर स्वच्छता या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन म्हणजेच कौतुक, प्रशंसा करणारे यानी तारीफ करते हुए हमें क्या लिखना है, पत्र लिखना है. और आप ये पत्र किस तौर पे लिख रहे हैं, ॲज अ स्कूल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजेच एक विद्यार्थी प्रतिनिधी या नावाने तुम्ही हे अनौपचारिक पत्र लिहिणार आहात. आले लक्षात. आता डेट कड़ी सुद्धा बच्चों, जब आप कोई भी पत्र लिखते हैं तो डेट का भी ध्यान आपको ज़रूर अवश्य रखना चाहिए कि वहाँ पर आपको किस कार्यक्रम के बारे में पत्र लिखना है, तो मतलब वहाँ पर वो कार्यक्रम कब होने वाला है. यही देखते हुए हमें अपने पत्र में डेट भी उसी तरह से मेंशन करनी आवश्यक होती है. ये हमारा आप, क्योंकि जितना हम अच्छे से ध्यान देकर अपना पत्र लिखेंगे उतना ही हमारा इफेक्ट जो है वो अच्छा होता है. कि जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी देखो दिनांक वहाँ पर मैंने लिखा है 3 अक्टूबर 2020. अभी 3 तारीख मैंने यहाँ पर क्यों लिखी है बच्चों, औपचारिक पत्र में हमने कौन सी तारीख लिखी थी, 29 सितंबर, 29 सितंबर हमने तारीख औपचारिक पत्र में लिखी थी. और यहाँ पर अनौपचारिक में हमने 3 अक्टूबर ये तारीख इसलिए लिखी है क्योंकि हम अभिनंदन जो है, विद्यार्थियों का अभिनंदन कार्यक्रम होने से पहले ही करेंगे क्या, नहीं. इसलिए याद रखिए अभिनंदन का जब भी आप पत्र लिखते हैं तो उस कार्यक्रम होने के 1 या 2 दिन की बाद तारीख आपको उस पत्र में मेंशन करना आवश्यक है. उस दिन की डेट जो है वहाँ पर नहीं लिखनी है. ओके, यहाँ पर ये क्लियर, ये बात आपको याद रखनी आवश्यक है बच्चों. त्यानंतर बघा, अभी यहाँ पर किसी एक बच्चे को आप वहाँ पर उसकी बधाई, अभिनंदन या कौतुक, प्रशंसा कर रहे हैं क्या, नहीं. सभी बच्चों की आप क्या कर रहे हैं, प्रशंसा या अभिनंदन कर रहे हैं. तो इसीलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा है इयत्ता 10वीच्या सर्व प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो. किसी एक का नाम वहाँ पर हम लिख सकते नहीं क्योंकि किसी एक का हमें अभिनंदन करना है क्या, प्रिय समीर या प्रिय सुनीता, हम ऐसा लिखेंगे नहीं क्योंकि उस शालेय परिसर स्वच्छता समारोह में या कार्यक्रम में सिर्फ एक लड़का या एक लड़की ने पार्टिसिपेट किया था का, नो. कितने सभी विद्यार्थियों ने वहाँ पर अपना योगदान दिया था, काम केलं होतं. त्यामुळे आपण इथे काय लिहिणार आहोत, इयत्ता 10वीच्या सर्व प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, मतलब कक्षा 10वीं के सभी प्रिय विद्यार्थियों सप्रेम नमस्कार. जिस प्रकार से मैंने अभिवादन में आपको अनौपचारिक पत्र में जब हम शुरुआत में देखे थे तो वहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिया है की कोणाकोणाला कोणकोणत्या प्रकारचा नमस्कार म्हणजे अभिवादन करायचे आहे. तर जेव्हा मित्रांना मैत्रिणींना आपण पत्र लिहितो त्यावेळी आपण काय लिहिणार आहोत, सप्रेम नमस्कार. चला तर आपण आता याचा पहिला पॅरेग्राफ मुलांनी याचा पाहूया. फर्स्ट पैराग्राफ. मित्रांनो, अभी यहाँ पे मित्रांनो यानी अनेक वचन वहाँ पर है, सभी लोगों को संबंधित करते हुए. आपण सर्वजन स्वच्छतेचे महत्व जानतो. हम सभी जन स्वच्छता का महत्व जानते हैं, समझते हैं. या वर्षी महात्मा गांधी जयंतीचे औचित्य यानी निमित्त या उपलक्ष्मी सादर आपण स्वच्छता सप्ताहाचे आयोजन केले होते. और इस कार्यक्रम के गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हमने अपने विद्यालय में शालेय परिसर स्वच्छता सप्ताह का आयोजन हमने वहाँ पर किया था.
या सप्ताहात 2 ऑक्टोबर रोजी शालेय परिसर स्वच्छता हा विशेष कार्यक्रम आपण राबवला यानी आयोजित किया गया। इस स्वच्छता सप्ताह में हमने कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया था अपने स्कूल में? वहाँ पे देखिए शालेय परिसर स्वच्छता मतलब खुद के विद्यालय की साफ सफाई, ये एक विशेष कार्यक्रम का हमने आयोजन वहाँ पर किया था। त्यानुसार ठरल्याप्रमाणे इसलिए नियोजित किए गए या तय किए गए अनुसार किंवा ठरवल्याप्रमाणे नियोजित किए गए सकाळी 10 वाजता सर्व विद्यार्थी शाळेत उपस्थित राहिले। जिस प्रकार से कार्यक्रम 10 बजे था सुबह, इसीलिए सभी विद्यार्थी जो है विद्यालय में सुबह 10 बजे क्या थे, उपस्थित थे। या कार्यक्रमात आपण सर्वांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला और किसी ने भी किसी बात की न हिचकिचाते हुए, शर्म न करते हुए, न लाजता, न कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता सभी विद्यार्थियों में बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम में सहभाग या भाग घेतला, सहभागी झाले होते मतलब भाग लिए थे। तसेच स्वच्छता हीच देशसेवा हे आपल्या कृतीतून विद्यार्थ्यांनी दाखवून दिले और स्वच्छता ही क्या है, देश की सेवा है। यह विद्यार्थियों ने अपनी कृति से क्या किया था, दिखा दिया था। अभी देखिए यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में हम वहाँ पर परिचय वगैरह वहाँ पर दे अभिनंदन, क्योंकि हम इंडिविजुअल अभिनंदन नहीं कर रहे तो इसीलिए वहाँ पर सभी का अभिनंदन करना है। तो इसीलिए फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या लिखा है, उस जो कार्यक्रम होने वाला था उस कार्यक्रम का थोड़ा हमने वहाँ पर क्या दिया है, परिचय वहाँ पर दिया है। किस प्रकार कार्यक्रम क्या था, किस लिए था, ये परिचय हमने दिया है। अभी सेकंड पैराग्राफ में हम पत्र के विषय की तरफ वहाँ पर ध्यान अपना देंगे बच्चों। बघा, सर्व विद्यार्थ्यांचा उत्साह, काम करण्याची आवड व पद्धत पाहण्यासारखी होती। सभी विद्यार्थियों का उत्साह यानी जोश, काम करण्याची आवड मतलब काम करना उन्हें इतना पसंद था, आवड व पद्धत, काम करने का तरीका और जिस प्रकार से मन लगाकर वो काम कर रहे थे, ये क्या था, देखने लायक था। पाहण्यासारखी होती म्हणजे देखने लायक था। आप भी देखो अपने विद्यालय में जैसे ही देखो खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तो हमारे स्कूल के 10वीं के बच्चे जो है, 10वीं 9वीं के बच्चे जो है वहाँ पर मैदान की पूरी तरह से क्या करते हैं, सफाई करते हैं। सिर्फ वो अपने अकेले के लिए करते हैं क्या, नहीं, आप सभी बच्चे उस मैदान में, ग्राउंड में अच्छी तरीके से खेल सके और खेल का आनंद ले सके। तो उसी प्रकार से देखो पद्धत यानी तरीका देखने लायक था। तसेच सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शिस्त होय। कोई भी काम करते समय क्या होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। नहीं तो देखो ये वहाँ भाग रहा है, ये वहाँ भाग रहा है, किस प्रकार से मतलब कौन काम कर रहा है, एक काम कर रहा है दूसरा बैठ रहा है, कोई काम करते करते मस्ती कर रहा है, ये वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए देखो वहाँ पर कहा है सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शिस्त होय। काम करते समय जो अनुशासन का पालन आपने किया हो। तुम्ही सर्वांनी काम करताना ज्या प्रकारे शिस्तीचे पालन केले ते कौतुक करण्यासारखेच आहे। आप सभी ने काम करते समय जिस प्रकार से अनुशासन का पालन किया है वो क्या है, तारीफ करने लायक है। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम यशस्वी, ग्रुप का कार्यक्रम यशस्वी होने के लिए उसमें अनुशासन होना आवश्यक है। तुमच्या या कामामुळे इतर विद्यार्थ्यांना स्वच्छतेचे महत्त्व तर समजलेच, परंतु एकत्र काम करताना कशा प्रकारे शिस्तीचे पालन करावे याचा आदर्श तुम्ही विद्यार्थ्यांसमोर ठेवला। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये।
की तुमच्या या कामामुळे मतलब आपके इस काम करने के तरीके से बाकी विद्यार्थियों को स्वच्छता का महत्व तो समझाई, लेकिन इकट्ठा काम करते हुए किस प्रकार से अनुशासन का पालन करना चाहिए, ये आदर्श यानी ये मिसाल आपने बाकी विद्यार्थियों के सामने रखी कि किस प्रकार से काम करते समय जोश तो होना ही चाहिए, उत्साह तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उस काम करते समय अनुशासन भी होना आवश्यक है। ये बात जो है आपने सभी विद्यार्थियों के सामने एक मिसाल के रूप में बाकी विद्यार्थियों के सामने रखी है। नंतर थर्ड पॅरेग्राफ बघा, स्वच्छता सप्ताह अंतर्गत शालेय परिसर स्वच्छता उपक्रम आपण सर्व विद्यार्थ्यांनी यशस्वी केला। और स्वच्छता सप्ताह अंतर्गत हमने जो शालेय परिसर स्वच्छता कार्यक्रम का उपक्रम का जो आयोजन किया था, वो आप सभी विद्यार्थियों ने उस कार्यक्रम को क्या किया है, सफल किया है आपके योगदान से, आपके काम से। त्याबद्दल सर्व सहभागी विद्यार्थ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन। और इसीलिए उस कार्यक्रम में जितने भी विद्यार्थियों ने अपना योगदान दिया, काम किया, उन सभी विद्यार्थियों का मनपूर्वक यानी मन से मैं क्या करता हूँ या करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, जैसे सरिता पाटिल हमने लिखा था। विद्यार्थी प्रतिनिधि मैंने यहाँ पर अब लिखा है गलती से, आप सरिता पाटिल वहाँ पर डाल दीजिए, समीर पाटिल और सरिता पाटिल। अब विद्यार्थी प्रतिनिधि स्वच्छता मंडल शारदा विद्या मंदिर सोलापुर, और वहाँ पे ईमेल आईडी जो है वहाँ पर काल्पनिक रूप से वहाँ पर बनाया गया है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपको पत्र लिखते समय चाहे वो औपचारिक पत्र लिखे या अनौपचारिक पत्र लिखे, सबसे ज़रूरी बात है कि आपको आपके पत्र का प्रश्न समझ लेना है, पत्र का विषय समझ लेना है, और उस पत्र में प्रती कोण आहे, प्रेक्षक कोण आहे, हे तुम्हाला समजून घ्यायचं आहे। अगर आप पत्र का प्रश्न अच्छे से समझ गए बच्चों, तो आप अच्छे से पत्र ज़रूर लिख सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि अगली बार टेस्ट में जब भी पत्र का दिया जाएगा, तो आप ये जो गलतियाँ आपने टेस्ट में की थी, वो गलतियाँ आप बाद में नहीं करोगे, क्योंकि पत्र लेखन और कथा लेखन मैंने बहुत सारे लोगों का वहाँ पर देखा था जो टेस्ट में आपने लिखे थे। तो इसीलिए ये पत्र जो है, आप फिर से एक बार इस पत्र को अच्छे से देखिए, समझिए, ताकि अगला पत्र आपको लिखते समय कोई भी परेशानी ना आए। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, ये जो बताया जाता है वो आपको विषय के अनुसार आपको बदलने को आना चाहिए, क्योंकि जो लिखाया जाता है वैसे ही हमेशा वैसे के वैसा ही दूसरा पत्र होगा, दूसरा पत्र का विषय होगा, ऐसा कदापि भी हो सकता नहीं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको समझाया जाता है तो आपको ये बात का ध्यान रखना आवश्यक आहे की कशा प्रकारे पत्राचा विषय आपल्याला समजायचा आहे किंवा समजून घ्यायचा आहे। त्यामुळे पत्र लिहिताना या सर्व गोष्टी, आई होप अभी जैसे हमने औपचारिक पत्र लिखा, अनौपचारिक पत्र लिखा, और जो जो बातें मैंने दोनों पत्र में बताई है कि फर्स्ट पैराग्राफ में देखो परिचय, जैसा पत्र होगा उसके अनुसार उसका परिचय बदलो। सेकंड पैराग्राफ में विषय उसका, उस जो प्रश्न या विषय है उसको एक्सप्लेन करो, और थर्ड पैराग्राफ में आपको आपका पत्र जो है वहाँ पर कंप्लीट करना है। और अंतिम में आपला नम्र, आपला कृपाभिलाषी या तुझा मित्र, जैसे आपके पत्र के
विषय होंगे, प्रतिप्रेक्षक होंगे, उस प्रकार से आपको वो लिखना आवश्यक है या लिखना है। आई होप आप जो गलतियाँ इसके पहले की थी अभी आप दोहराएंगे नहीं।